यही साधना थी जिसे अभी हम सब कर रहे थे। इस साधना को कोई भी व्यक्ति यदि नियम पूर्वक सुबह शाम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम यदि नियम पूर्वक कोई भी व्यक्ति करे तो मात्र 21 दिन के अंदर उसके अंदर में स्पष्ट रूप से यह लक्षित होने लगता है कि यह जो साधना है किसी समर्थ गुरु की दी हुई है। उसके व्यवहारों और विचारों में मात्र 21 दिन में ही परिवर्तन दिखने लगता है और जिसके परिवार में और सदस्य लोग दीक्षित हैं, अगर परिवार के सारे सदस्य मिलकर बैठते हैं तो मात्र 1 सप्ताह में इसका लाभ साधक को मिलने लगता है। और लाभ मिलने का कारण क्या है कि हर एक प्राणी के अंदर से औरा निकलता है और साधना के समय गुरु की ऊर्जा वहाँ उपस्थित होती है। गुरु की शक्ति मदद करती है उस साधक को। जैसे अभी हम सब इतने भाई बहन मिलकर साधना कर रहे थे, तो इसमें किसी भी साधक को जोड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु की शक्ति उसे मदद करती है और आसानी से साधक एक भाव में आने लगता है। और जब तक एक भाव में प्राणी आता नहीं है तब तक पूजा होता नहीं, तब तक उसकी साधना होती नहीं और मन निर्मल होने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। और भगवान का यह एक बहुत बड़ा शर्त है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आना चाहता है, मेरे समीप पहुंचना चाहता है, तो उन्होंने एक शर्त लगा रखा है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जब तक प्राणी अपने मन को निर्मल नहीं कर लेता है, साफ नहीं कर लेता है, तब तक हमारी भूमि पर नहीं पहुंच पाता। परमात्मा का इतना बड़ा शर्त, और हम लोग कितने होशियार या चालाक हैं कि थोड़ा थोड़ा अक्षत और थोड़ा थोड़ा पानी और ठाकुर जी गल गए हम नहीं जाने। ऐसा ही पूजा करके चाहते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करना, उसकी कृपा को ले लेना, लेकिन यह संभव नहीं। यह संभव नहीं है इसलिए कि परमात्मा का यह शर्त है कि यदि तुम मेरे पास आना चाहते हो तो मेरे पास आने से पहले तुम अपने जीवन में किसी समर्थ गुरु की खोज कर। बिना समर्थ गुरु को धारण किए कभी भी जीवन में मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। कैसे? तो गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट रूप से बताया कि तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम मोबाइल रोज चलाते हो, जब उसका बैटरी डिस्चार्ज होता है तो क्या उस मोबाइल को डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लगा देते हो? तो नहीं। क्यों नहीं ऐसा करते हो? अगर तुम डायरेक्ट उसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर से कर देते हो, मेन स्विच से कर देते हो, तो तुम्हारा मोबाइल जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो तुम अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर लेते हो बाजार से
और उस चार्जर के माध्यम से अपने मोबाइल को चार्ज जब करते हो तब तुम्हारा मोबाइल पुनः चलने लगता है। तो ठीक वही बात मानव के जीवन में है। जब तक गुरु को सानिध्य लिए नहीं हम होंगे, गुरु की साधना को नहीं पकड़ेंगे और उसकी साधना से अपने डिस्चार्ज हुए बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा की भूमि पर नहीं जा सकते। कतई संभव नहीं। चाहे पढ़ला तू 18 पुराण, गुरु बिना होई न ज्ञान। वेद उपनिषद पुराण पढ़ लीजिए, मथुरा काशी केदारनाथ बद्रीनाथ हो आइए, चारों धाम आइए, कुछ मिलने वाला नहीं। आपके पल्ले में कुछ भी जाने वाला नहीं है। यह अकाट्य सत्य है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जितने भी सनातन धर्म के गुरु हुए हैं, सबों ने एक स्वर से गुरु की महत्ता को ही स्वीकारा कि तुम गुरु को पकड़ो, गुरु की खोज करो, ईश्वर के लिए मत दौड़ो, ईश्वर के लिए मत भागो, इसलिए कि गुरु खोज का विषय है। और जिस भगवान के लिए तुम पागल हो, बौराह बने हुए हो, वह बोध का विषय है, वह शरीर नहीं है। भगवान शरीर नहीं। अभी आपको बता रहे हैं ना कि भगवान ऊर्जा है, स्पंदन है, शांति है, तरंग है। बहुत सा लोगों के अंदर में संदेह हो जाता है कि गुरु महाराज तो शरीर छोड़ दिए, अब क्या होगा। गुरु जिस दिन शरीर छोड़ देता है, उस दिन से उसका सत्संग दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगता है। जैसे अभी हमारा दिव्य चेतना सत्संग इतनी तीव्र गति से चल रहा है कि एक भी सप्ताह ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा है, एक भी सप्ताह खाली नहीं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि 2020 में हमारे गुरु महाराज साहब शरीर को छोड़ दिए, और शरीर को छोड़ते वक्त गुरु महाराज साहब ने कहा था कि अब तुम्हारा सत्संग तीव्र गति से चलेगा, इसलिए कि अब मुझे हर एक जगह पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। और बिल्कुल जैसा गुरु महाराज साहब ने वादा किया, उस वादे को निभा रहे हैं। जहाँ जहाँ हम सब जा रहे हैं, गुरु की शक्ति साथ आ रही है, चल रही है। ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। समर्थ गुरु का सत्संग ऐसा ही होता है। एक समर्थ गुरु आपको अज्ञानता से हटाकर ज्ञान की भूमि पर ले जाता है। और इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? अज्ञानता का दुख। इस संसार में सबसे बड़ा दुख अज्ञानता का है। जिस दिन आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, उस दिन आप नहीं भटकेंगे, आप इधर उधर नहीं दौड़ेंगे। आपके अंदर से ही आवाज आएगी कि तुम किधर जा रहे हो, तुम क्यों भागे फिर रहे हो। तुम जाकर सत्संग में बैठो, समर्थ गुरु के संदेशों को सुनो, वहां से तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आएगा, एक नई चीज मिलेगी। लेकिन उस चीज को तुम धारण करो। यदि उस चीज को तुम धारण नहीं करोगे तो जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। तो ऐसी गलती से हम लोग बचें। सत्संग में यदि जाएं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ वहां से लेकर ही उठें। गुरु के संदेशों को जरूर लें और स्वयं में घटा कर देखें कि वास्तव में इसमें कितनी सच्चाई है। आना हो तो आकर देख लो, और यदि आजमाना हो तो आजमा कर देख लो कि वास्तव में दिव्य चेतना कहता क्या है। दिव्य चेतना बैनर के माध्यम से एक समर्थ गुरु क्या संदेश देता है। तो गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट रूप से बताया कि तुम्हारा सत्य आज से नहीं, जुगों जुगों से तुम्हारे अंदर है। उसको तुम मंदिर में मत ढूंढो, मस्जिद गिरजा घर में मत ढूंढो, देवी देवता के चक्कर में मत पड़ो।
जितना देवी देवता है सब नाक रगड़ता है गुरु के पास, सब अपना नाक रगड़ता है। और वह देवता भी चाहता है कि ऐसा सत्संग हमको मिले, ऐसा सत्संग हमको मिले, लेकिन उसको मिलता नहीं, उसको प्राप्त नहीं होता, इसलिए वह तरसता है। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं, जिनके सामने ये नैवेद्य महाप्रसाद रखा हुआ है, जो ऐसे ही आध्यात्मिक जैसे गूढ़ रहस्यों को बिल्कुल तोड़ तोड़ कर बता देते थे कि वास्तव में तुम मानव हो तो तुम्हारे अंदर मननशीलता होनी चाहिए, अगर तुम मनुष्य हो तो तुम्हारे अंदर मननशीलता होनी चाहिए, और यदि मननशीलता नहीं है तो तुम ये मत सोचना कि हम आदमी हैं, तुम 2 पैर 2 आंख और 2 हाथ में भी चौपाया जानवर हो। यदि तुम्हारे अंदर मननशीलता नहीं, तुम्हारे अंदर चिंतन करने की शक्ति नहीं है कि वास्तव में सत्संग हमें क्या देता है। सत्संग हमें संसार के सारे चीजों से भर देता है और इस संसार सागर से पार उतार देता है। यह है गुरु की शक्ति। लेकिन कोई देवी देवता में यह ताकत नहीं है कि आपको भवसागर पार कर देगा। आप पूछ सकते हैं कि कैसे आप कह रहे हैं, मैं उस बात को स्पष्ट कर दूं ताकि समझ में आ जाए। आप सबों ने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा, और उनके अंदर इतनी बड़ी भक्ति थी कि जब भी चाहते थे तो काली मां को बुला लेते थे और काली मां से बात करते थे। भक्ति के माध्यम से उन्होंने काली मां को प्रसन्न कर लिया था, लेकिन पागल हो गए भक्ति से। ऐसे पागल हो गए कि प्रसाद मां को चढ़ाना है तो प्रसाद स्वयं खाने लगे थे, कपड़े से शरीर को ढकना है तो कपड़े बाहर फेंक देते थे, निकाल देते। बैठना है आश्रम में तो बैठ जाते थे रोड पर। पागल हो चुके थे भक्ति में। एक दिन एक संत उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बेटा मेरे चरणों में झुक जा, मेरा तुम शिष्यत्व ग्रहण कर लो। तो रामकृष्ण परमहंस हंसे और बोले, मुझे इसकी क्या जरूरत है, आप मुझे नहीं जानते, मैं काली मां को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर चुका हूं और जब भी चाहता हूं काली मां से बात कर, इसलिए मुझे किसी संत के शरण में जाने की जरूरत नहीं। दोनों में वाद विवाद होने लगा। संत ने कहा कि बेटा अभी समय है, तुम मेरे चरणों में आकर झुको, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा और उस ज्ञान को पाकर तुम्हारा जीवन धन्य होगा। जब इस तरह का वाद विवाद होने लगा तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ठहरो ठहरो, अब इसका फैसला मैं कर लेता हूं और जाकर मैं मां से ही पूछ लेता हूं कि इसमें क्या सच्चाई। तो रामकृष्ण परमहंस गए काली मां के पास और मां को पुकारा। मां काली मां प्रकट हुई तो काली मां से रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मां मेरे पास एक संत आए और कहते हैं कि मेरा शिष्यत्व ग्रहण करो, मेरा चेला बन जाओ। जब मैं भक्ति से आपको प्रसन्न कर लूँगा तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता, संत की क्या आवश्यकता। अब सुने कि काली मां ने कितनी ऊंची बात बताई है रामकृष्ण परमहंस को। काली मां ने कहा कि बेटा वह संत मेरे द्वारा ही भेजे गए, मैं ही उनको तुम्हारे पास भेजा है और तुम जाके उनके चरणों में गिर जा। तो रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं कि क्या ऐसी क्या बात है। तो काली मां ने कहा बेटा संसार का सारा खजाना वैभव मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन भवसागर से मैं नहीं पार कर सकती और इस संसार में किसी भी देवी देवता
और भगवान को औकात नहीं है कि विचारों के सागर से आपको उतार सके। अगर विचारों के भवसागर से पार होना है तो एकमात्र गुरु का ही सहारा है और उसके सत्संगों का सानिध्य लेना होगा।